तो भैया जी, सुबह की बज रही है 5 और मैं पहुंच जाता हूं भोपाल। भोपाल एक याद शहर। याद शहर इसलिए कि अब मैं भोपाल में नहीं रहता हूं। कोरोना महामारी के बाद में मैं अपने होम टाउन नीमच शिफ्ट हो गया और भोपाल अब सिर्फ मेरी यादों में ही रह गया है। तो इस जर्नी को शूट करने के लिए आज मेरा साथ देंगे शुभम। शुभम बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है और दिल के बहुत अच्छे इंसान है। शुभम और मैं लगभग 7-8 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शुभम मुझे आज राजू टी स्टॉल पर लेकर आया है, यहाँ की फेमस मावा जलेबी और चाय पिलाने के लिए। मेरे शूट के लिए शुभम ने आज अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और आज पूरा दिन शुभम हमारे साथ रहेंगे। ये है वो सब्जी मंडी जो पूरे दिन लगती है, जहां से मैं अपनी कॉलेज लाइफ के टाइम पर सब्जियां खरीदा करता था। एक सब्जी मंडी कॉलेज के पास भी थी, लेकिन वो रात में ही लगती थी। तो भाई सब्जियों और फ्रूट का पूरा झोला उठाकर मैं 2 किलोमीटर दूर आया जाया करता था। और आज इस सब्जी मंडी को मैं 5 साल बाद देख रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे भोपाल जाने का मौका मिला। 2020 के बाद 2024 में यानी 4 साल बाद भोपाल की यादें फिर से ताजा हो गई। तो ये सफर ना यादों का सफर है। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ ऐसा सिखाया है जहां मैंने खुद को जाना है। दोस्तों, ये है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी मस्जिदों में शामिल भी होती है। दोस्तों, इसका निर्माण सन 1877 में शुरू हुआ था, जो कि भोपाल रियासत की नवाब शाहजहां बेगम के आदेश पर हुआ था। इसको बनने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए। शाहजहां बेगम के आदेश पर इसका निर्माण शुरू तो हुआ था, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इसका काम बीच में रुक गया था और बाद में 1971 में फिर से इसका निर्माण शुरू हुआ और 1985 में यह बनकर तैयार हुआ। इसमें लगभग 1,50,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वीआईपी रोड, जहाँ बहुत सारे पर्यटक सुकून ढूंढने के लिए आते हैं। यहाँ पर बड़ा तालाब है जो राजा भोज ने बनवाया था, जिसको लेक व्यू के नाम से हम सब लोग जानते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं राजा भोज सेतु। रात का नज़ारा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं रात को यहाँ पर स्टे नहीं कर रहा हूँ। वापस ट्रेन से मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए अगली बार जब भी मैं भोपाल आऊँगा और नाइट स्टे करूँगा तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। फिलहाल अभी हम वीआईपी रोड जा रहे हैं। तो ये है भोपाल का लेक व्यू और ये है महान विद्वान राजा भोज। भोपाल की स्थापना राजा भोज ने ही की थी। तब भोपाल का नाम भोपाल नहीं था, भोजपाल था। तब भोजपाल की राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी। धारा नगरी जिसको अभी हम धार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राजा भोज बहुत महान विद्वान राजा थे। उन्हें ज्योतिष, राजनीति दर्शन, काव्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा जाता था और इन विषयों पर उन्होंने लगभग 84 ग्रंथ लिखे थे।
तो मेरी इस कहानी में छोटी कहानी दूरदर्शन की भी है, जहाँ दूरदर्शन में मैं प्रोग्राम किया करता था, कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था, उसमें लाइव एंकरिंग और जो है न्यूज़ एंकरिंग का काम जो है वो होता था, और कुछ क्लिप्स जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए गौरव के साथ सुनते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम खबरें खेती की में आपका स्वागत है। डॉक्टर बनने के साथ साथ यहाँ मैंने एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग सीखी है, थिएटर किया है। थिएटर ने मुझे खुद को जानने समझने का, जिंदगी की गहराई को और करीब से जानने का मौका दिया। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोप का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास। तो मेरी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा भोपाल में बीता। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है, और वो ये है कि हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो चुका है कैमरे का, जो कि 128 GB था, तो वो फुल हो गया है। लेकिन हमें सनसेट लेना था। अब हुआ ये कि हम 1 घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन संडे की वजह से पॉसिबल नहीं है कि हमें मेमोरी कार्ड मिल सके, और अभी सनसेट हम मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको सनसेट ज़रूर दिखाएंगे। अब ये है कि मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है, तो अभी ये व्यू जो देखने वाले हो वो आप मोबाइल से देखने वाले हो, इसके लिए मैं सॉरी। लेकिन देखते हैं ये शॉट कैसा होता है। अभी हम मनोभावन टेकरी पर जा रहे हैं, जो कि बहुत ऊंची हाइट पर है, और सनसेट बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। मेरे पीछे सनसेट होने लग गया, और हमारे पास बहुत कम टाइम है, मिस नहीं करना चाहते। और बहुत ऊंची घाटी है ये, यहाँ पर हमको जाना है। जा रहा हूँ दोस्तों वापस अपने घर। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं पीछे नहीं हट सकता। भोपाल की ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ, लेकिन मगर वक्त कहाँ है मेरे दोस्त, कहाँ है वक्त? खैर, आपसे वादा करता हूँ फिर मिलूंगा एक और यात्रा के साथ। तब तक इंतजार कीजिएगा।